एक बिजनेस जर्नल ने 15 प्रकार के लोगों की सूची बनाई है जिन्हें आपको अपनी जिंदगी में होना चाहिए अगर आप सफल होना चाहते हैं। इनमें एक रणनीतिकार, एक मेंटर और एक कोच शामिल हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उस आदमी को भी जोड़ूंगा जो आइसक्रीम ट्रक चलाता है, लेकिन यह सिर्फ मेरी राय है। खैर, लेख एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, आप अपनी जिंदगी में किस तरह के लोगों को चाहते हैं? मुझे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछने दें, आपको किस तरह के लोग होना चाहिए? मुझे किस तरह का व्यक्ति होना चाहिए? क्या भगवान चाहता है कि हम बने? खैर, जब हम आज निर्गमन की पुस्तक में अपनी ज्ञान यात्रा के अंतिम अध्यायों पर पहुंचते हैं तो हमें इस बारे में कुछ अंतर्दृष्टियां मिलती हैं कि भगवान चाहता है कि हम किस तरह के लोग बने। अब ऐसा लगता है, कम से कम अभी के लिए, कि इजरायलियों ने सोने के बछड़े को बनाने के अपने पापी चुनाव के बाद अपना सबक सीख लिया है। उन्होंने भगवान की अनुशासन का अनुभव किया और फिर उनकी क्षमा प्राप्त की। ऐसा लगता है कि इजराइल के बच्चे अब तंबू बनाने के लिए तैयार हैं। अब तंबू के निर्माण का वर्णन करते समय यहां पहले के निर्देशों से कई विवरण दोहराए गए हैं। हमें उन्हें फिर से कवर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहां यह उजागर करना चाहता हूं कि इजरायलियों को मूल रूप से सही प्रकार के लोग बनने के लिए चुनौती दी जा रही है, और सही प्रकार के व्यक्ति की पहली विशेषता है भगवान के शब्द के प्रति आज्ञाकारिता। अब मोशे यहां बाहर जाकर तुरंत निर्माणकर्ताओं को हथौड़े, आरा और कीलें नहीं सौंपते हैं। वह लोगों को याद दिलाते हैं कि जीवन के एक क्षेत्र में भगवान की आज्ञा मानना यह नहीं है कि वे जीवन के दूसरे क्षेत्र में उनकी अवज्ञा कर सकते हैं। वास्तव में यहां अध्याय 35 और श्लोक 1 में हम पढ़ते हैं, ये वे बातें हैं जो भगवान ने आपको करने के लिए आज्ञा दी हैं। 6 दिन काम किया जाएगा, लेकिन 7वें दिन तुम्हें एक गंभीर विश्राम का सप्त मनाना चाहिए, पवित्र, जो भगवान के लिए समर्पित है। जो भी इस पर कोई काम करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। आप यहां देख रहे हैं, आज्ञाकारिता को अलग अलग हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता, या नहीं है। खैर, आप तंबू पर काम कर सकते हैं और भगवान प्रसन्न होंगे, और फिर आप सप्त को छोड़ सकते हैं। नहीं, उन्हें भगवान के शब्द के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी होना चाहिए। मैंने एक जोड़े के बारे में पढ़ा जो एक फास्ट फूड रेस्तरां को कुछ पैसे लौटाने गए। उन्होंने एक गलती की थी। उन्होंने वापस ड्राइव किया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें उस खिड़की के माध्यम से खाने के बैग के बजाय पैसे का एक बैग दिया गया था। खैर, जब प्रबंधक ने उनकी तस्वीर लेने और उसे स्थानीय समाचार पत्र को देने की इच्छा जताई तो आदमी थोड़ा लाल हो गया और कहा, खैर, यह महिला मेरी पत्नी नहीं है। अगर आप हमारी तस्वीर लेते हैं तो मेरी पत्नी, मेरी असली पत्नी, इसे देख सकती है। और वे जल्दी से वहां से चले गए। देखिए, भगवान यहां यह बता रहे हैं कि उनके लोगों के लिए उनकी सभी घोषित इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारिता में जीना कितना महत्वपूर्ण है। सप्त भगवान के साथ राष्ट्र इस्राएल के संधि का चिन्ह था। यह इस बात का माप था कि भगवान इस्राएल के दिल और उनके प्रति उनके दृष्टिकोण कैसे मापने वाले थे। इसलिए सप्त पर काम करना भगवान के शब्द के प्रति तिरस्कार को प्रकट करेगा। और सिर्फ इसलिए कि वे भगवान की आज्ञा में तंबू बना रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे भगवान के एक और आदेश की अनदेखी कर सकते हैं। अब आज के ईसाई इस अनोखे सप्त कानून के तहत बंधे नहीं हैं। यह इजराइल और भगवान के बीच एक अनोखा चिन्ह था, लेकिन हमारे लिए यहां जो शाश्वत सत्य है वह यह है कि भगवान की इच्छा के प्रति आज्ञाकारिता अभी भी हमारे दिल, हमारे सच्चे प्रेम को मापने का एक शानदार तरीका है मसीह के लिए। खैर, दूसरी बात, भगवान चाहते हैं कि उनके लोग न केवल उनके सभी शब्दों के प्रति आज्ञाकारी हों, बल्कि अपने दान में उदार ही हों। यहां पद 5 में मूसा निर्माण परियोजना के लिए योगदान की अपील करते हैं। आप में से भगवान के लिए एक योगदान लें। जो भी उदार दिल वाला है वह भगवान का योगदान लाए। अब इस योगदान में सभी सामग्री शामिल थी जो उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक थी जहां भगवान स्वयं इजराइल के साथ रहेंगे। अध्याय 36 के पद 5 में मूसा घोषणा करते हैं कि उन्होंने अपने वित्तीय लक्ष्य को पार कर लिया है। वास्तव में उन्हें कहने के लिए प्लेट पास करना बंद कर देना चाहिए। वह कहते हैं, यहां लोग उस काम के लिए करने के लिए जो काम भगवान ने हमें करने का आदेश दिया है उससे कहीं अधिक लाते हैं। अब कभी भी यह मत सोचिए कि भगवान को अपने काम के लिए आपके पैसे या मेरे पैसे की जरूरत है, लेकिन वह हमें हमारे उदार दान के माध्यम से उसके सुसमाचार को आगे बढ़ाने का हिस्सा बनने का आनंद देता है।
हमें देने की जरूरत नहीं है, हमें देने का मौका मिलता है, हमें देने की अनुमति है। हम भगवान के काम में निवेश करने का मौका पाते हैं और यह कितना बड़ा विशेषाधिकार है। अब तीसरी बात, भगवान चाहते हैं कि उनके लोग अपने काम में उत्कृष्टता की खोज करें। और अध्याय 36 और उसके बाद के इन निर्माण विवरणों में प्रमुख जोर इस बात पर है कि तंबू को ठीक उसी तरह बनाया जाना था जैसे भगवान ने निर्देशित किया था। मेरा मतलब है, श्रमिक वहां जाकर इस परियोजना पर कुछ ईंटें, कुछ लकड़ी और थोड़ा रंग फेंकने वाले नहीं हैं। वे यह उम्मीद नहीं कर रहे थे कि उनका काम पर्याप्त होगा, वे इसे उत्कृष्ट बनाना चाहते थे। तो वे भगवान के सटीक विनिर्देशों का पालन करने जा रहे हैं। हम यहां अध्याय 29 में उस पैटर्न को देखते हैं जब हम उन याजक वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं जो भगवान ने मूसा को आदेश दिया था। तो हर के विवरण महत्वपूर्ण है। अब हो सकता है कि हम जीवन में सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित न कर पाएं, वास्तव में केवल भगवान ही परिपूर्ण है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हम उनका सही प्रतिनिधित्व करें। हम सिर्फ सबसे कम होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम अपने पिता की प्रतिष्ठा और महिमा के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके हम उसके छुड़ाए हुए बच्चों के रूप में हैं। हम चाहते हैं कि हम उसका सही प्रतिनिधित्व करें। अब चौथे, भगवान चाहता है कि हम ऐसे लोग बने जो उसकी पवित्र उपस्थिति का सम्मान करें। जब इस तंबू का काम अंततः पूरा हो जाता है तो भगवान मूसा को यहां अध्याय 40 में सब कुछ सेट करने के लिए निर्देश देते हैं। फिर भगवान उसे यहां पद 9 में बताते हैं, तुम अभिषेक का तेल लो और तंबू और उसमें जो कुछ है उसे अभिषेक करो और इसे और इसके सभी फर्नीचर को पवित्र करो ताकि यह पवित्र बन सके। देखो, हारून और उसके बेटे भी अभिषिक्त हैं। वे मूल रूप से भगवान की सेवा करने के लिए याजक रूप में पवित्र किए गए हैं। तो इस तंबू के बारे में सब कुछ, भगवान की उपस्थिति के बारे में जो उनके बीच निवास करने वाली है, इन सभी चीजों का अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। अब यहां पद 34 में बड़ा क्षण आता है। फिर बादल बैठक के तंबू को ढक लेता है और भगवान की महिमा तंबू को भर देती है। और मूसा बैठक के तंबू में प्रवेश नहीं कर सके क्योंकि उस पर बादल छा गया था और भगवान की महिमा तंबू को भर गई थी। क्या आप भगवान की उपस्थिति के इस अद्भुत दृश्य की कल्पना कर सकते हैं? खैर, यह और भी बेहतर हो जाता है। हमें यहां बताया गया है कि भगवान ने अपने लोगों को उनकी यात्रा में कृपालुता से मार्गदर्शन किया। पद 36 हमें बताता है कि उनके सभी यात्रा के दौरान जब भी तंबू के ऊपर से बादल उठाया जाता था तब इजराइल के लोग निकल पड़ते थे। लेकिन अगर बादल नहीं उठाया गया तो वे नहीं निकले, क्योंकि दिन में भगवान का बादल तंबू पर था और रात में उसमें आग थी इजराइल के पूरे घर के सामने उनकी सभी यात्राओं के दौरान। तो भगवान अब इजराइल के साथ निवास करने के लिए आते हैं। वह उन्हें इस तरह इस अद्भुत बादल के स्तंभ के साथ मार्गदर्शन करने जा रहा है। दिन में हमें नहीं बताया गया कि यह कितनी ऊंचाई तक पहुंचता है। रात में इसमें आग होती है, यह आग का एक स्तंभ बन जाता है। राष्ट्र इजराइल अब भगवान के साथ चल रहा है। मुझे बताने दो, वे सही तरह के लोग बन रहे हैं, ऐसे लोग जो भगवान के साथ सच्ची संगति का अनुभव करेंगे और वे केवल उनकी पूजा करने जा रहे हैं सच्चाई में, जैसे वे उनका अनुसरण करते हैं। और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है, आज हमारे बारे में क्या हम सही तरह के लोग हैं जो भगवान की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं? तो हम कैसे जान सकते हैं? तो क्या हम भगवान के शब्द के प्रति आज्ञाकारी हैं? क्या हम उसके काम के लिए वित्तीय रूप से देने में दार हैं? क्या हम अपने काम में और जो हम हासिल करते हैं उसमें उत्कृष्टता की खोज कर रहे हैं? क्या हम भगवान के चरित्र महिमा का सम्मान करते हैं? आइए हम ऐसे लोग बने जो उन सवालों का हाँ में जवाब दे सकें। तो इसके साथ इस अद्भुत पुस्तक निर्गमन के माध्यम से हमारी ज्ञान यात्रा समाप्त होती है, जब तक हमारी यात्रा जारी रहती है। अगला लेविटिकस की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।